नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला तिवारी। मोदी मोदी मोदी, जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता को अपने हाथ में लिया है, तब से हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही गुणगान सुनाई देता है। मोदी के काम करने के स्टाइल की हर तरफ तारीफ होती है, भले ही वो अपने प्रतिद्वंदियों के निशाने पर ही क्यों न रहते हों, जो कि होना लाजमी भी है, क्योंकि विपक्ष का देश के विकास या उसका मजबूत होना कम, बल्कि मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना जान पड़ता है। लेकिन मोदी की मजबूती के आगे सभी पानी भरते नजर आते हैं, फिर चाहे वो विपक्ष हो या फिर बीजेपी के सहयोगी दल। मोदी को तानाशाह बताकर, मनमानी का आरोप लगाकर भले ही कई सहयोगी दलों की आंखों में वो खटकने लगे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें मोदी के आगे हार माननी ही पड़ी और वो बीजेपी को सहयोग देने से खुद को रोक नहीं पाए। रिश्तों में खटास जरूर आई थी, लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में लगता है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का पैंतरा सभी सहयोगी दलों के लिए सटीक बैठा और काफी हद तक वो अपने सहयोगियों को मना पाने में कामयाब भी हो पाए। और वैसे भी 17वें लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान ने अब इस मुद्दे को और दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि जो राह बीजेपी के लिए फूलों से भरी दिखाई दे रही है, उसी राह में कांग्रेस और बाकी विपक्ष के लिए कांटे बिछे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ऐसी तैयारी की है कि अब विपक्ष से एक कदम आगे ही निकल गई है। कुछ ऐसे दलों को साथ लिया है जिनके वोट सीधे सीटों में बदलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में पिछले काफी लंबे समय से बीजेपी और शिवसेना के बीच चली आ रही कड़वाहट भी अब मिठास में बदल चुकी है और दोनों ही पार्टियों ने आने वाले लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने का फैसला लिया है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो सहमति बनी है, उसके मुताबिक बीजेपी 25 और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना अगर कोई साथी है तो शिवसेना और अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का हर समय पर, अच्छे बुरे हर समय पर साथ दिया है। और मुझे आनंद है कि जो थोड़ा मनमुटाव बीच में हुआ था, हालांकि हम सरकार में साथ में ही थे, दोनों सरकारों में, परंतु जो थोड़ा मनमुटाव था, आज यहीं इसी टेबल पर इसी क्षण सारा मनमुटाव समाप्त कर दोनों पार्टियां एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया है। तो इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। और भारतीय जनता पार्टी और सेना की युति केवल एक राजनीतिक युति नहीं है, सिद्धांतों के आधार पर भी ये युति, राम मंदिर, देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सारे मुद्दों लेकर दोनों पार्टियों ने दशकों तक संघर्ष किया है और विजय भी प्राप्त करी है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों चुनाव में महाराष्ट्र में हम विजयी बनेंगे। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, कुछ दिन पहले मैंने पुणे में एक आंकड़ा कहा था, मैं रिपीट करना चाहता हूं, सेना भाजपा युति मिनिमम 45 सीट से ये विजय लोकसभा के अंदर प्राप्त करेगी, 48 में से 45 सीट। अब ये दोनों पक्ष आज एक साथ में आए हैं तो आंकड़ा अपने आप सिद्ध होने वाला। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार का मोदी को साथ देना किसी से भी छिपा नहीं है। वहीं तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में भी सत्ताधारी AIADMK को भी बीजेपी ने अपने पाले में ही रखा है। साथ ही छोटी पार्टियों को भी साथ लेने में बीजेपी को कामयाबी ही मिली है। ये हालात तब है जब तमिलनाडु में बीजेपी का अपना कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने सहयोगियों के साथ सीटों की स्थिति को साफ नहीं कर पाई है। यूपी में मायावती की बसपा और अखिलेश की सपा ने आपस में गठबंधन तो कर लिया, लेकिन कांग्रेस को इससे बाहर ही रखा। हालांकि लॉलीपॉप की तरह अमेठी और रायबरेली से अपने किसी भी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने से इनकार कर दिया है, यानी कि 80 सीटों वाले राज्य यूपी में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, बाकी 38 सीटों को आपस में बांट लिया है। वहीं यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खींचतान में जरूर उलझे हैं, लेकिन लगता नहीं कि दोनों ही दल एनडीए छोड़कर किसी और का दामन थामने में रुचि ले रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग की स्थिति साफ नहीं है, जिससे लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की HAM शामिल है। वहीं एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और रामविलास पासवान के बीच सीट शेयरिंग हो चुकी है। जेडीयू 17 पर तो रामविलास पासवान की एलजेपी 6 सीटों पर आगामी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। का अपना अपना विचार है,
और अपना एक सोच है, लेकिन अल्टीमेटली जनता मालिक है। लेकिन हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव जरूर हार गई, लेकिन अरे सुन तो लीजिए ना भाई, आप माइक के पीछे में डिस्टर्ब कीजिएगा। लेकिन बीजेपी को वोट कितना आया? 0.1% वोट बीजेपी को आया है, कांग्रेस से ज्यादा। राजस्थान बीजेपी हार गई, लेकिन बीजेपी को वोट कितना आया है? 0.4%, कांग्रेस से कम आया। तो ये कैसे समझ रहे हैं? मतलब ठीक है, जनता का फैसला होता है, तो हमको नहीं लग रहा है कि आज जितना लोग सोच रहे हैं कि असेंबली का हार गए तो लोकसभा का हार जाएंगे, मुझको इसका नहीं लगता है। और मुझको पूरा यकीन है, हम भी कुछ जो समझते हैं और देखते हैं उसके हिसाब से हमको लगता है कि सचमुच 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। हमको पूरा दिखाई जो पड़ता है उसके हिसाब से। लेकिन जनता मालिक है, जनता को तय करना है। हम लोगों को जो दिखता है उसके आधार पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन अल्टीमेट मालिक तो जनता है। अब जनता के मन में कोई बात आ जाएगी तो कोई क्या कहे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पास तो मोदी जैसा मजबूत चेहरा है, जिस पर वो अपना हर एक दांव आसानी से खेल भी सकती है और उस दांव को जीत भी सकती है। लेकिन कांग्रेस के पास अभी एक मजबूत चेहरा ही नहीं है जिसके बल पर वो लोकसभा चुनाव में जीत का दम भर सके। तो अगर अब हम ये कहें कि कांग्रेस एक कदम चलती है तो बीजेपी उसके बदले में एक कदम ज्यादा चलती है, और बीजेपी किसी भी तरह कांग्रेस के हर वार का तोड़ भी निकालने में सफल हो जाती है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिहाज से और अपनों के साथ के कारण बीजेपी की स्थिति तो मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। लग रहा है मानो कांग्रेस को इंतजार है कोई ऐसे मुद्दे का जिसे वो बीजेपी के खिलाफ भुना सके, लेकिन बीजेपी है कि कांग्रेस को वो मौका देने के लिए तैयार ही नहीं है। करता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के करोड़ों कार्यकर्ताओं के मन की इच्छा की पूर्ति हो रही। सभी कार्यकर्ता चाहते थे कि सेना और भाजपा एक युति बनाकर लड़े और केंद्र में और महाराष्ट्र में फिर से सेना भाजपा युति एनडीए की सरकार बने। आज शिवसेना अध्यक्ष, हमारी महाराष्ट्र की टीम और अंत में मेरे साथ भी सभी पक्षों का डिटेल चर्चा विचार होकर हम लोगों ने ये युति करने का निर्णय किया है। देवेंद्र जी ने युति के जो आंकड़े और कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये बात आपके सामने स्पष्ट रखी है, मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहता। परंतु एक बात मैं फिर से देश भर के दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना अगर कोई साथी है तो शिवसेना और अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का हर समय पर, अच्छे बुरे हर समय पर साथ दिया है। और मुझे आनंद है कि जो थोड़ा मनमुटाव बीच में हुआ था, हालांकि हम सरकार में साथ में ही थे, दोनों सरकारों में, परंतु जो थोड़ा मनमुटाव था, आज यहीं इसी टेबल पर इसी क्षण सारा मनमुटाव समाप्त कर कर दोनों पार्टियां एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया है। तो इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। और भारतीय जनता पार्टी और सेना की युति केवल एक राजनीतिक युति नहीं है, सिद्धांतों के आधार पर भी ये युति, राम मंदिर, देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सारे मुद्दों लेकर दोनों पार्टियों ने दशकों तक संघर्ष किया है और विजय भी प्राप्त करी है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों चुनाव में महाराष्ट्र में हम विजयी बनेंगे। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, कुछ दिन पहले मैंने पुणे में एक आंकड़ा कहा था, मैं रिपीट करना चाहता हूं, सेना भाजपा युति मिनिमम 45 सीट से ये विजय लोकसभा के अंदर प्राप्त करेगी, 48 में से 45 सीट। अगर ये दोनों पक्ष आज एक साथ में आए हैं तो आंकड़ा अपने आप सिद्ध होने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चली, जिसमें शिवसेना भी
हिस्सेदार है, हमारे साथी है। वो सरकार ने 5 साल तक देश को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी नए आयाम खोलते हुए काम किया है और देश की जनता भी चाहती है कि फिर से एक बार मजबूत सरकार आए। उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा सेना की जो यहाँ पर सरकार चली, उसने भी सबसे बड़ा काम किया है कि भ्रष्टाचार को महाराष्ट्र में से उखाड़कर फेंकने का काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से, चाहे जल संचय का काम हो, कृषक कल्याण का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम हो, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हो, ये सारे काम दोनों पक्ष के नेताओं ने साथ में मिलकर अच्छे तरीके से करे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दोनों चुनाव, लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, जीतेंगे और लंबे समय तक दिल से युति को संभाल कर आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और मजबूत होकर आने वाले चुनाव में उभरेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। मैं सेना प्रमुख उद्धव जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं। इन्होंने जो मनमुटाव था वो समाप्त करने में बड़े हृदय के साथ काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यूनिट ने भी, हमारे अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री ने भी इसको बड़ी धैर्य के साथ इस गुत्थी को सुलझाकर आज इस जगह पर हम पहुंचे हैं। आने वाले दोनों चुनाव दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित ही हमारा विजय का रास्ता प्रशस्त होता है। आज मैं अटल जी और बाला साहब दोनों का मूर्ति यहाँ पर है, फोटो यहाँ पर है, दोनों की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार जो देश को बहुत आगे ले जाए, ऐसी सरकार हम बनाने में सफल होंगे और विजय भी होगा।